नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम BA थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट के अंतर्गत यूनिट 3 के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है शैशव अवस्था। इसमें शैशव अवस्था में जो बच्चे रहते हैं तो इसमें शारीरिक विकास और उनका भाषाई विकास क्या होता है इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। यूनिट 3 में आपका इतना टॉपिक हम लोग को पढ़ना, मतलब यही टॉपिक है यूनिट 3, यानी कि इन्फेंसी में फिजिकल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो एकदम आराम से आपको हम समझाएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको जो है समझ में आ जाएगा। और जहां आपको देखने में दिक्कत होती है बोर्ड में, वहां पे मैं बोल रहा हूं उससे आप समझ जाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप भी लोग भी सपोर्ट करेंगे तो और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो पहले हम बात करते हैं कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास क्या होता है। आपको यहाँ पे ये याद रखना होगा कि शैशवावस्था का ड्यूरेशन कब से, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर 2 साल तक उसका शैशवावस्था का ड्यूरेशन है। तो जो शारीरिक विकास होगा बच्चे का और जो भाषाई विकास होगा वो जन्म से 2 साल तक क्या क्या होता है यही तक हम इसको ही हमको पढ़ना है। इसके आगे का मतलब शारीरिक विकास हमको नहीं पढ़ना है। तो देखिएगा, पहले देखिए शारीरिक विकास किसे कहते हैं इसको हम जान लेते हैं, ठीक है। तो शारीरिक विकास का आशय क्या होता है, प्राणी में गर्भाधान से लेकर, गर्भाधान मतलब जब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस होती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में एक अंडे जाइगोट के रूप में आता है, तब से लेकर परिपक्वता स्तर तक प्राप्त करने तक शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाली वृद्धि से है। यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तभी से क्या है, शारीरिक विकास शुरू हो जाता है। और तब से लेकर कब तक होता है, जब तक व्यक्ति क्या है परिपक्व, यानी कि उसका शरीर मैचुरेट नहीं हो जाता है। और ये कैसे होता है कि बच्चा जैसा शैशवावस्था में होता है उसके शरीर की लंबाई और उसका वेट वैसा वो बाल्यावस्था में, यानी कि आगे की अवस्था में बाल्यावस्था में नहीं होता है। फिर किशोरावस्था में मतलब कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यानी कि आप समझिए एक अंडे से, एक छोटे से जाइगोट यानी जो गर्भाधान के प्रोसेस में बच्चा माँ गर्भ में होता है, उससे लेकर एक पूरे मनुष्य तक बनने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, शारीरिक विकास कह सकते हैं। अब शारीरिक विकास कैसे होता है, शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं उनमें शारीरिक विकास क्या क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले बॉडी साइज यानी कि शारीरिक आकार के बारे में बात करेंगे। ये बॉडी साइज कैसे बढ़ता है, परिपक्वता के साथ साथ वृद्धि होती है। जैसे एक बच्चा शैशवावस्था में है तो उसकी लंबाई मान लीजिए कुछ और होगी, ठीक। किशोरावस्था में ऐसे आपको एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे शैशवावस्था में बच्चा है तो मान लीजिए इतनी लंबाई है, फिर बाल्यावस्था में गया था थोड़ा बढ़ गया, उसके बाद आगे गया बचपनावस्था में तो और ज़्यादा बढ़ गया, किशोरावस्था में और ज़्यादा बढ़ गया। तो यही क्या है, शारीरिक आकार है, यानी कि बच्चे के बॉडी साइज में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है शारीरिक आकार में परिवर्तन कहलाता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, लंबाई में वृद्धि, ठीक है। बच्चे के लंबाई में भी वृद्धि होती है। बच्चा एक टीनी सेल के रूप में माँ के गर्भ में आता है, फिर धीरे धीरे विकास करते करते उसकी लंबाई में वृद्धि होती होती एक मनुष्य का रूप धारण कर लेता है। जन्म के समय याद रखिएगा, कुछ याद रखने वाली बातें जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जन्म के समय बच्चा कितने इंच का होता है, 17 से 19 इंच का होता है जब बच्चा पैदा होता है। फिर 4 महीने में बच्चा कितना हो जाता है, 23 से 24 इंच का लगभग हो जाता है। वही 8वें महीने में आते आते बच्चा कितने का हो जाता है, 28 इंच हो जाता है, ठीक है। 28 इंच को आप मान लीजिए, ठीक है, 28 इंच, ठीक। और 1 वर्ष होने पर वही बच्चा 28 से 30 इंच हो जाता है। और दूसरे वर्ष में इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 32 से 34 इंच हो जाती है। तो हमको शैशवावस्था में पढ़ना है, यानी कि 0 से 2 वर्ष ही, तो हम यहाँ तक ही इसको देखेंगे, ठीक है। आप समझ गए कुछ लंबाई का पैरामीटर दिया गया है कि जन्म समय बच्चे की लंबाई कितनी होती है, 4 महीने में कितनी होती है, 8 महीने में कितनी होती है, 1 वर्ष पर और 2 वर्ष में। अब क्या होता है, वजन में भी वृद्धि होता है। तो नवजात शिशु का वजन क्या है, जन्म के समय कितना होता है, 6 से 8 पाउंड होता है। और चौथे महीना में ये क्या है, 14 पाउंड हो जाता है। और 9वें महीना में 16 से 18 पाउंड। और 1 वर्ष होने पर यही बच्चा 21 पाउंड का हो जाता है। और द्वितीय वर्ष में उसका वजन लगभग क्या हो जाता है, 21 पाउंड या 22 पाउंड के लगभग हो जाता है, ठीक।
तो वजन में वृद्धि हो गया। अब दूसरा ये जो पहला तो शारीरिक आकार था, इसमें लंबाई में वृद्धि और वजन में वृद्धि, दो बात है। अब शारीरिक अनुपात में भी वृद्धि होता है, तो इसमें शारीरिक अनुपात सबसे पहले सिर का अनुपात है। सिर का, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है या तो बच्चा जब पैदा होता है तो पहले उसका सर बड़ा होता है, शरीर के अपेक्षा सर क्या होता है उसका बड़ा होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है उसके सर का अनुपात उसके शरीर के अनुपात से ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो फिर क्या है, ये अनुपात घटता जाता है। और चेहरे का अनुपात क्या होता है, बच्चे का चेहरा भी क्या है, बड़ा चेहरा भी उसका बच्चे का बड़ा होता है बाकी अंगों की अनुपात। तो इसको चेहरे का अनुपात एक संबंधी 3 मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। धड़ का अनुपात, धड़ किसे कहते हैं, धड़ इसे कहते हैं, ठीक है। ये धड़ है, धड़ का विकास। आप जानते हैं कि बच्चे में विकास कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ विकास होता है। पहले जो है बच्चे के सर का विकास होगा, फिर उसके बाद चेहरे का विकास, फिर धड़ का विकास। तो शुरुआत में बच्चा का जो ऊपरी अंग जिसका विकास पहले होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उसका अनुपात ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका क्या अनुपात घटता जाता है, ठीक। अब तीसरा हड्डियों का विकास क्या होता है, इसको हम देखेंगे। जन्म के समय बच्चे में कितना हड्डी होती है, ध्यान देखिएगा, 270 हड्डियाँ जन्म के समय एक न्यू बॉर्न बेबी में होती है। और 14 वर्ष की आयु में कितने हो जाती है, 370 हड्डियाँ हो जाती है। और मध्यावर्ष तक मात्र 206 हड्डियाँ रह जाती है। और 2 वर्ष की कलाई में, 2 वर्ष की आयु में कलाई में 2 से 3 हड्डियाँ होती है, वही 6 वर्ष में 6 से 7 हड्डी हो जाती है, और 12 से 15 वर्ष में 8 हड्डी हो जाती है। तो ये कुछ हड्डियों के बारे में था। दांतों का विकास कैसे होता है, देखिए दांतों का विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। ये नहीं कि एक साथ 32 दांत, धीरे धीरे दांत आते हैं। अब पहले अस्थायी दांत फिर अस्थायी दांत आता है। गर्भावस्था के तीसरे महीने में जब बच्चा आता है तो उसका दांतों का बनना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और बौद्धिक दांत आने तक यह प्रक्रिया चलती है, मतलब जो बुद्धि का दांत है यह आने तक इसकी प्रक्रिया चलती रहती है। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। अब प्रथम अस्थायी दांत 6 से 8 महीने में, ठीक है। प्रथम अस्थायी दांत कितना होता है, 6 से 8 महीने में बच्चे में जाता है। और 9वें महीने में 3 और आता है, और 2 से 2.5 वर्ष में बच्चे में सभी 20 अस्थायी वर्ष आ जाते हैं। यानी कि एक जब बच्चा पैदा होता है तो पहला अस्थायी दांत कब आता है, 6 से 8 महीने में आता है, फिर 9 महीने में 3 और आते हैं, फिर 2.5 वर्ष में सभी आ जाते हैं, ठीक। अब 5वां है तंत्रिका तंत्र का विकास, 6वां आंतरिक अंगों का विकास। तंत्रिका तंत्र में सबसे प्रमुख 2 ही भाग है, एक सुषुम्ना है, एक मस्तिष्क। मस्तिष्क मेन मास्टर है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जन्म के 4 वर्षों तक इसका विकास तीव्र गति से होता है, कि इसका मस्तिष्क का विकास। मनोवैज्ञानिकों का ये कहना है कि बच्चा जब 5 वर्ष की आयु प्राप्त करते करते बच्चे के मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है, ठीक है। बाकी 10% विकास किशोरावस्था तक आते आते हो जाता है। जन्म के समय मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है, 350 ग्राम होता है, जबकि प्रौढ़ मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है, 1260 से 1400 ग्राम के बीच होता है, ठीक है। और इसमें मस्तिष्क में भी अलग अलग भाग होते हैं जो शरीर के अलग अलग क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस जो है जैविक आवश्यकताओं को नियंत्रित करता है। जैविक आवश्यकता क्या है, जरूरी आवश्यकता, जैसे सोना, खाना पीना, नींद, ठीक है, ये सब जरूरी आवश्यकता है। अब 6वां है आंतरिक अंगों का विकास। तो आंतरिक अंगों के विकास में क्या होगा, इसमें श्वसन प्रणाली, सांस लेने वाली प्रणाली, रक्त संचार प्रणाली जो जिससे रक्त का संचार होता है पूरे शरीर में, एवं पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम क्या है, प्रमुख है, इसका विकास होता है। जन्म के समय फेफड़ा क्या है, छोटा होता है, इस कारण वक्षस्थल की परिधि सिर की परिधि से कम होती है। मतलब जन्म के समय जो है फेफड़ा छोटा होता है, इस कारण वक्षस्थल यानी कि छाती की जो परिधि है वो सिर की परिधि से कम होती है। 2 वर्ष की अवधि में इन दोनों की परिधि क्या है, बराबर हो जाती है। किसकी, सर की और वक्षस्थल की। जन्म के प्रारंभिक वर्षों में हृदय गति कितना होता है, 120 से 140 होता है, ठीक है। लेकिन प्रौढ़ावस्था में आते आते ये क्या है, जो मनुष्य का हार्ट बीट जो सामान्य होता है वो 72 हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बच्चा जो शैशवावस्था में होता है तो उसका शारीरिक विकास कैसे होता है इसके बारे में हमने जाना। अब हम आगे जानेंगे कि बच्चा जब शैशवावस्था में होता है
तो उसका भाषाई विकास कैसे होता है। अभी हमने समझा कि शैशवावस्था में जब बच्चा होता है तो उसका शारीरिक विकास कैसे होता है और किन किन अंगों का डेवलप होता है, उनमें वृद्धि विकास कैसे होता है, इसके बारे में समझा। अब हम समझें कि बच्चा जब जन्म से 2 साल तक का होता है तो उसमें भाषाई विकास कैसे होता है, इसको हम अब देखने वाले हैं। तो देखिए, पहले भाषा विकास क्या है इसको हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लैंग्वेज या भाषा है वो विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। विदाउट लैंग्वेज वी आर नॉट कन्वर्सेशन टू ईच अदर, मतलब हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। ठीक है, मनुष्य और पशुओं में यही अंतर है। मनुष्यों के पास भाषा है, पशु के पास भाषा नहीं है। पशु के पास भी भाषा है लेकिन वो बोलते नहीं है, उनका अपना संप्रेषण का अलग एक माध्यम है। तो हर्लॉक कहते हैं, हर्लॉक 1978-1984 कहते हैं कि भाषा से तात्पर्य विचारों तथा अनुभूतियों का अर्थ व्यक्त करने वाले उन सभी साधनों से हैं जिसमें संज्ञान या विचारों के आदान प्रदान सभी पक्ष जैसे लिखना, बोलना, संकेत, चेहरे की अभिव्यक्ति, हाव भाव, मुख अभिनय एवं कला इत्यादि सम्मिलित होते हैं। यानी कि हर्लॉक कहते हैं इनकी परिभाषा जो भाषा विकास के लिए है वो सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। वो इस प्रकार वो कहते हैं कि भाषा से मतलब क्या होता है, विचार। ठीक है, विचार तथा अनुभूतियों यानी कि अनुभवों को अर्थ व्यक्त करने वाले उन सभी, मतलब ये कह रहे हैं कि हम अपने विचार और अनुभूतियों को जिन साधनों से अर्थ प्रदान करते हैं उसे हम भाषा करते हैं। जैसे देखिए, लिखना, बोलना, संकेत, चेहरे की अभिव्यक्ति, हाव भाव, मुख अभिनय एवं कला इत्यादि, इन सभी माध्यमों से हम क्या है अपने विचारों को, अपने अनुभूतियों को अर्थ प्रदान कर पाते हैं। तो ये भाषा का मतलब हुआ। अब आगे हम बात करेंगे कि बच्चे जब शैशवावस्था में होता है तो उसका भाषा विकास जो होता है 0 से 2 साल का होता है, तो वो कैसे कैसे होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके भाषा के प्रदर्शन का रूप केवल क्रंदन यानी कि क्राइंग, केवल बच्चा रोता है। मतलब माँ से संप्रेषण करने का माध्यम केवल उसका क्या है, रोना। रोने के माध्यम से ही वो बताता है कि मैं भूखा हूँ, या मुझे क्या है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ़ है या परेशानी है, या मैं अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, या तो पेट दर्द करे। ये सभी माध्यम क्या है, रोना। बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ महीने तक रोने के माध्यम से बताता है कि क्या है उसकी क्या उसे परेशानी है। जब बच्चा 12 सप्ताह का होता है तो जहाँ जन्म के समय रो रहा था अब बच्चा बलबलाने लगता है। ठीक है, कूदने लगता है, जैसे कोयल करती हैं, आवाज़ करते हैं। बच्चा कोयल की तरह आवाज़ तो नहीं करता है, उसका एक अलग होता है, बलबलाता है, मतलब कि करे वो थूक बाहर निकाल के बोलने की अब धीरे धीरे कोशिश करता है। 16वें सप्ताह के जब बच्चा होता है ध्वनियों में अंतर कर लेना मानव ध्वनिक पते, यानी ध्वनियों में अंतर करता है। माँ की आवाज़ और घर के सभी सदस्य जो हैं उन सभी के बीच में क्या है, अंतर करता है, और मानव ध्वनि के प्रति क्या है, वो व्यवहार करने लगता है। जब बच्चा 20 सप्ताह का होता है तो स्वर एवं व्यंजन ध्वनियाँ उत्पन्न करना। जब बच्चा 20 सप्ताह का हो जाता है तो वह स्वर, मतलब स्वर के कितने हैं आपके, आ आ ई ऊ स्वर है, उसके बाद व्यंजन आपसे क से ग तक है, तो ये सब क्या है बच्चा धीरे धीरे उत्पन्न करता है, म प च, ये सब। 6 माह का जब बच्चा होता है तो 1 शब्द तक बलबलाता है, जैसे माँ, मुँह, दादी, पापू, ये सब बलबलाता है। 8 माह का जब बच्चा होता है तो माँ, मुँह, दादी को 2 बार बोलता है एक साथ, वही मामा, दादा, पापा होता है। 12 माह का जब बच्चा होता है तो कुछ शब्दों को प्रतीक रूप में समझ लेता है बच्चा। ठीक है, और जब 18 माह का होता है तो बच्चा क्या करता है, अभी भी बलबलाता है, लेकिन 2 से 50 तक शब्द बोल लेता है, और लेकिन सभी जो शब्द होते हैं संयुक्त नहीं होते हैं। वही बच्चा जब 24 महीने का होता है तो 50 से अधिक शब्दों का अर्जन कर लेता है, और मुख्यतः संज्ञा शब्द, 2 शब्दों के वाक्यांशों के बोलना। यानी जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो 50 से अधिक शब्दों का ज्ञान ग्रहण कर लेता है, और मुख्यतः संज्ञा शब्द मतलब किसी नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं ये, और 2 शब्दों के वाक्यांश को बोलने की क्षमता होती है। तो ये आपने देखा कि एक बच्चे में, जो नवजात बच्चा होता है जब वो शैशवावस्था में होता है तो कैसे रोने से शुरू होता है, और रोने से वो अपना संप्रेषण शुरू करता है, और 50 से अधिक शब्दों का अर्जन होता है 2 साल के अंत होते होते। तो आज की क्लास में आपने जाना कि जब बच्चा शैशवावस्था होता है तो उसका शारीरिक विकास कैसे होता है, उसका भाषाई विकास कैसे होता है। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।